Good morning, respected parents and my dear students. Welcome in our mathematics class. Before start our class, I would like to share my thought. And my thought is you cannot fail if you refuse. देखिए बेटा, इसका मीनिंग होता है कि तुम हार नहीं सकते अगर तुम हार मानने से इनकार कर दो। इसका मीनिंग क्या है कि बेटा, जब हम किसी भी वर्क को करते टाइम और उस वर्क में जब हमें सक्सेस हासिल नहीं होती है, यानी हम उस वर्क में असफल हो जाते हैं, तब हमें अपने मन में ये नहीं करना है कि हाँ मुझसे नहीं होगा या नहीं हो पाएगा या मैं हार गया। नहीं, आपको हार नहीं माननी है। आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करती रहने हैं और अपना वर्क जारी रखना है। हार मानकर आपको नहीं बैठना है कि हाँ मैं हार गया और फिर आप बैठ जाएं और कुछ भी कार्य ना करें। इसलिए बेटा, आपको अपनी लाइफ में कुछ भी हो जाए, किसी भी चीज़ से आपको नहीं हारना है और उस हार को स्वीकार भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप हार मानकर बैठ जाएंगे तब हम आगे कोई भी कोशिश नहीं करते हैं। आज इसी थॉट के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 8 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। वी विल डूइंग एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 में बेटा हमें क्या करना है कि जब हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, जैसे हमने रेफ्रिजरेटर खरीदा या जैसे वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, कुछ भी हमारे घर में, हम अपने घर में कोई भी नई चीज़ लेकर आते हैं तो हम उसे कैसे करके लेकर आते हैं, क्योंकि हम उसे परचेज करके लाते हैं। और जिस कॉस्ट पर हम उस चीज़ को परचेज करके लाते हैं वो उस चीज़ की क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है वो उस चीज़ का कॉस्ट प्राइस होता है। अब देखिए बेटा, कॉस्ट प्राइस में क्या करते हैं, जिस रेट पर हम, जिस अमाउंट पर हम किसी भी वस्तु को परचेज करते हैं, थिंग को परचेज करते हैं, वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। अब कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? सीपी से। अब हमारा है सेलिंग प्राइस। अगर हम किसी चीज़ को, मान लीजिए कोई भी एक बुक है, हमने उसको 100 रुपीज़ में परचेज किया और उसको 120 रुपीज़ में सेलिंग कर दिया, यानी बेच दिया। जब हम किसी भी वस्तु को बेचते हैं तो वो उस वस्तु को बेचने से जो अमाउंट हमें मिलता है वो हमारे लिए क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। क्या होता है बेटा? सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस को बेटा हम एसपी से डिनोट करते हैं। और अब बात करते हैं हम प्रॉफिट की। जब हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं और उस वस्तु को उसके खरीदे हुए अमाउंट से, कॉस्ट से ज़्यादा में उस वस्तु को हम बेच देते हैं तो तब हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब मान लीजिए एक बुक है, वो आपने 100 रुपीज़ में खरीदी थी तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया आपके लिए? 100 रुपीज़। लेकिन आपने उस बुक को 120 रुपीज़ में सेल कर दिया, यानी उसका सेलिंग प्राइस क्या है? 120 रुपीज़। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपीज़ का हो रहा है? 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर इसी तरह से हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ये प्रॉफिट फाइंड आउट करने के फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हमारा है लॉस। हम लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए बेटा, लॉस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि लॉस हमें कब होता है, जब हम किसी वस्तु को ज़्यादा मूल्य पर खरीदते हैं और कम मूल्य पर उसको सेल कर देते हैं, यानी लो प्राइस पर उसको सेल कर देते हैं। और इसलिए हम यहाँ पर लॉस फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो हमारा है सीपी माइनस एसपी। लॉस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी में से एसपी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेलिंग प्राइस में से। और जब लॉस कब होता है, जब हमारा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से। अब हमारा है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हमारा हुआ है, मान लीजिए हमें 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, वो हम इस प्रॉफिट की जगह पर राइट करेंगे अपॉन में सीपी, क्योंकि प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट किया जाता है, सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? इसकी हम 100 से, और ये हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। ये प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई पर 100। इसी तरह से हम लॉस परसेंट फाइंड आउट करेंगे। लॉस परसेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। लॉस, जितना लॉस आपको हुआ है, जितनी रुपीज़ का लॉस हुआ है, वो लॉस हम यहाँ पर राइट करेंगे अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ये हमारे फॉर्मूले हैं
प्रॉफिट फाइंड आउट करने का, लॉस फाइंड आउट करने का, प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने का और लॉस परसेंट फाइंड आउट करने का। ये सभी फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं बेटा। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट। अब देखिए बेटा, अगर आपको किसी अमाउंट पर इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, अब आप कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास प्रिंसिपल होना चाहिए कि कितने रुपीस पर हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। दूसरा, हमारे पास क्या होना चाहिए, टाइम गिवन होना चाहिए। और थर्ड, हमारे पास रेट गिवन होना चाहिए। और रेट के संबंध में बेटा ये है कि रेट आपको अगर एनुअली गिवन है तो आप इंटरेस्ट एनुअली अगर आपको इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट करना है तो आपके पास रेट एनुअली होना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट सेमी एनुअली करना है यानी हाफ ईयरली करना है तो आपके पास रेट हाफ ईयरली में होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। अब देखिए बेटा, इंटरेस्ट को हम आई से डिनोट करते हैं और इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो P है ये किसको डिनोट कर रहा है, प्रिंसिपल को डिनोट करता है। P किसको डिनोट करता है, प्रिंसिपल को। R किसको डिनोट करता है, रेट को। और T किसको डिनोट करता है, टाइम को। ये हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का। ये सभी फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। A cupboard bought for ₹2,500 and sold at ₹3,000. Find profit and loss percent. देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा गया है कि एक कबर्ड खरीदी गई है ₹2,500 में और उसे सोल्ड किया गया है यानी बेचा गया है ₹3,000 में। हमें प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। अब देखिए बेटा, जो कबर्ड है उसको कितने में खरीदा गया है, 2,500 में। यानी जो ये 2,500 है ये हमारा क्या है, सीपी है। किसका है, कबर्ड का सीपी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और जो हमारा ये 3,000 रुपीज है ये हमारा क्या है, एसपी है, क्योंकि कबर्ड को सेल किया गया है कितने में, 3,000 रुपीज में। अब देखिए बेटा, सीपी यहाँ पर हमारा क्या है, ₹2,500 और एसपी हमारा यहाँ पर क्या है, ₹3,000। अब हमें देखिए बेटा, यहाँ पर हमारा एसपी ज्यादा है या सीपी ज्यादा है, यहाँ पर हमारा एसपी ज्यादा है। जहां पर हमारा एसपी ज्यादा होता है यानी एसपी बड़ा होता है, मोर देन सीपी होता है, एसपी मोर देन सीपी होता है, वहां पर हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट। अब हम यहाँ पर प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। प्रॉफिट फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी। कि एसपी में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम सीपी को करेंगे। एसपी हमारा क्या है, ₹3,000 और सीपी हमारा क्या है, ₹2,500। अब बेटा देखिए, यहाँ पर हमें कितने रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 500 रुपीज का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए। अब इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। प्रॉफिट हमें कितने रुपीज का हुआ है, 500 रुपीज का हुआ है और हमारा सीपी क्या है, 2,500 रुपीज है और हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, 100 से। अब देखिए बेटा, 20 से हमने ये 20 कैंसिल कर दी, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20%। ये हमारा क्या आ गया है, प्रॉफिट परसेंट हमने इस फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ए स्कर्ट बाउट for ₹250 and sold at ₹300. Find profit and loss percent. देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में एक स्कर्ट है वो परचेज की गई है ₹250 में और उसे सेल किया गया है ₹300 में। अब देखिए बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये एसपी ज्यादा है हमारा सीपी से। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब हम इन्हें राइट करेंगे। अब देखिए बेटा, जो हमारा सीपी है वो क्या है, ₹250 और जो हमारा एसपी है वो हमारा क्या है, ₹300। अब देखिए बेटा, हमें क्या फाइंड आउट, यहाँ पर हमारा क्या बड़ा है, एसपी बड़ा है किससे, सीपी से। इसलिए अब हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर लेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी में से हम सीपी को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया है कि जो हमारा एसपी है वो क्या कितना है 300 रुपीज है, और जो हमारा सीपी है वो कितना है ₹250। अब यहाँ पर हमारा प्रॉफिट क्या आ जाएगा ₹50। अब हम बेटा क्या कर लेंगे, इसका प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कर लेंगे। प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कितना है 50, अपॉन में क्या आएगा सीपी, सीपी कितना है हमारा 250 मल्टीप्लाई 100। इस जीरो से हमने इस जीरो को कैंसिल किया, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100। अब 5 4 जा कितना आता है हमारा 20, 5 4 जा कितना होता है 20। ये 20% हमारा क्या आ गया है, प्रॉफिट आ गया है। इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट को फाइंड आउट करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years। प्रिंसिपल है ₹1200 एंड 12% पर एनम। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो अमाउंट फाइंड आउट करना है जो हमें पेड करना है एंड कितने, एंड ऑफ 3 years के बाद में, और हमें प्रिंसिपल गिवन है ₹1200 और ये हमारे पास 12% पर एनम क्या गिवन है, रेट गिवन है, और ये 3 year हमारा क्या गिवन है, टाइम गिवन है। अब हमारे पास जो जो गिवन है वो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है ₹1200 और ये 12% पर एनम हमारा क्या है, रेट। रेट इज इक्वल टू 12% पर एनम। अब हमें टाइम गिवन है, टाइम कितना गिवन है बेटा, हमें 3 years गिवन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो अमाउंट फाइंड आउट करना है जो हम उसको देंगे। और वो अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हमें हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे और उस इंटरेस्ट को हम प्रिंसिपल में ऐड करके तभी तो हम अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मूला क्या है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। P किसको डिनोट करता है, प्रिंसिपल को, R रेट को, T टाइम को। अब हमारा P यानी प्रिंसिपल कितना है ₹1200, R कितना है बेटा हमारा 12% और T हमारा कितना है 3 years, और अपॉन में क्या आ जाएगा 100। अब 20 से हमने ये 20 कैंसिल कर दी। अब हमारा यहाँ पर क्या आ गया 12 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए बेटा 12 की मल्टीप्लाई हम 12 से करेंगे क्या आएगा 144 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 4 जा 12, 1 कैरी 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13, 1 कैरी 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4। ये क्या आ गया है हमारा, इंटरेस्ट आ गया है ₹432। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, अमाउंट फाइंड आउट करना है। अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल हमारा क्या है ₹1200 और इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा क्या है ₹432। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 4 + 2 6 और यहाँ पर 1632 रुपीज़ वो अमाउंट हमने फाइंड आउट कर लिया है जो कि हमें पेड करना है। इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मी। देखिए बेटा इस वीडियो के साथ आपको वर्कशीट गिवन होगी जिसे कि आपको अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइट करना है। थैंक यू।